आज मैं नजीबाबाद शक्तिपीठ पर उपस्थित हूँ गायत्री परिवार में, और गायत्री परिवार के एक अनोखे साहित्यकार से आपका परिचित कराने वाला हूँ। साहित्य में बाबूजी ने बहुत रचनाएं लिखी हैं, काफी उनका एक्सपीरियंस रहा है, और उन्होंने जो समय साहित्य को दिया है, जो अपनी अनमोल रचनाएं साहित्य को दी हैं, जो हमारे समाज को दी हैं, वो समाज उन्हें भुला नहीं सकता। आइए हम ऐसे बाबूजी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले क्रम में मैं बाबूजी का परिचय है आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता जी। बाबूजी का जन्म देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के जिले में। 11 अप्रैल 1944 को देहरादून की इस धरती ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए एक ऐसे साहित्यकार को जन्म दिया। बाबूजी को तिरोहे 3 शायरी सम्मान से नवाजा गया है। बाबूजी साहित्य में एक गूढ़ रचनाकार के रूप में समाज में उभरे हैं। आइए हम आज बाबूजी से ही चर्चा करते वक्त उनसे जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में, उनके समाज के दृष्टिकोण और अपने रचनाओं के दृष्टिकोणों के बारे में, किस तरीके से बाबूजी ने उनकी रचनाओं के माध्यम से समाज को सुधारने का कार्य किया। बाबूजी बहुत बहुत आपको प्रणाम। और आप सबको प्रणाम करते हुए 2-4 लाइनें सरस्वती वंदन शुरू करता हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, जय हो तेरी माँ शारदे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ खोल दे तू द्वार दे, मुझे तो अपना प्यार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, आधार लिखने का दे मुझे, मेरी लिखने को तू करा दे, मेरी लिखने को बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बाबूजी ने शुभारंभ ही बहुत ही अच्छी पंक्तियों से किया है। आइए अब हम उनके संघर्षमय इस जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और उसमें से हमारे आज के नौजवान युवा पीढ़ी को क्या सीख मिल सकती है, वह आज आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। बाबूजी आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने अपने इस साहित्यिक जन्म और इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? मैंने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत देहरादून से की थी। 1961, 1962, 1964 तक मेरे वहाँ पर बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियाँ, उस समय गाने लिखता था ज़्यादातर। सर ये निहारिका में, शाकंभरी में और बड़ी-बड़ी मैगज़ीन में आती थी। हिंदी गवर्नमेंट से की करती है, वहाँ पर आती थी। तो 1978 में मैं नजीबाबाद आया था। कुछ बच्चों की जिम्मेदारियां थी, वो पूरी करते रहे। साहित्यिक सफर थोड़ा सा कमजोर हो गया, कम हो गया। बच्चों की तरफ ज्यादा दिमाग लग गया, उनको पढ़ाना था, लिखाना था। और ये फख्र की बात है मेरे लिए कि मेरे दोनों बेटे IAM से MBA से, IAM से MBA करीब से, IAM बेंगलोर से MBA है, और इस तरह अपने आप कार्य व्यवस्था चला रहे हैं। बड़े वाला बेटा बेंगलोर में है, छोटे वाला बेटा चेन्नई में है, और बिटिया मेरी गुड़गांव में है। तीनों अपने जगह बहुत अच्छी तरह से कार्यरत हैं। और उसके बाद ही फिर जब उनकी शिक्षा दीक्षा हो गई, उनकी शादी वगैरह हो गई, उसके बाद फिर 2001 से मैं इसको लिखने में आया। उससे पहले जो हो गई। बाबूजी आज क्योंकि आपसे हमारी मुलाकात ही गायत्री शक्तिपीठ पर हुई, तो आप गायत्री परिवार से कब और किस प्रकार जुड़े, और किस तरह आपको गुरुदेव ने प्रेरित किया एक अच्छे साहित्यकार होने के भांति ही आप इस गायत्री परिवार में जुड़ पाए, और क्या क्या परिस्थितियां रही जब आप गायत्री परिवार में जुड़े? इसका श्रेय दीपक जी को जाता है। दीपक जी ने अपना व्रत में रखा और मैं गायत्री परिवार में जुड़ गया। जो आपने समाज के दृष्टिकोण को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, अलग अलग रचनाओं के माध्यम से, जैसा कि अभी आपकी
जो रचना निकली है तीन तिरोहे तीन मिश्री, जिसमें देखा गया है कि आज तक हमने जो शायरियां हैं वो 4 या 2 लाइनों की होती हैं, पर आपने 3 लाइन की एक अद्भुत रचना, एक अद्भुत विधा आपने प्रस्तुत की समाज के समक्ष। तो वो किस तरीके से आपको लिखने की प्रेरणा मिली? मैं लिख तो 4 लाइन रहा था, तो मेरा सबसे पहला तिरोहा है वो ये है कि रिक्शा है रात का त्योहार कैसे बन गया देखा, पाँव डूबे बैठे थे पानी में झील के, पाँव डूबे बैठे थे पानी में झील के, चांद ने देखा तो हंस के भूल गया। क्या बात। दूल्हे ने भूल हो गई, दूल्हे ने पाँव डूबने जा रहा था कि पता नहीं कहाँ से तीसरी लाइन में दिमाग में आ गई कि झील के, चांद ने देखा तो हंस के भूल गया। क्या बात। आसमान से उतरा पाँव में, क्या बात। पानी सांस के पैरों पर रहा था। इस तरह से मेरा पहला तिरोहा है जो तिरोहा के चला गया है। आपका सबसे सफर मेरा तिरोहे में काफी दिखा है मैंने आज की तारीख में कम से कम 3000 तिरोहे लिखे। ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है कि पहली ऐसी एक नई विधा प्रस्तुत हुई और उसमें भी 3000 तिरोहे आपने लिख दिए। बहुत बड़ी बात है। हम कृतार्थ हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं और आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त है, हमें संरक्षण प्राप्त है। मैं उस तरह आपको सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल। बहुत तकलीफ से अगर पाला माने, जी बहुत तकलीफ से अगर पाला माने, माँ के लिए बेटे की जवानी हो गई। क्या बात। बहुत तकलीफ से अगर पाला माने, माँ की दुनिया बेटे की जवानी हो गई। वक्त बीतते बीतते माँ कहानी हो गई। वक्त बीतते बीतते माँ कहानी हो गई। क्या बात। और महक गई न दूध की मुंह से, महक गई न दूध की मुंह से, बच्चे जल्दी से आने हो गए, बच्चे जल्दी से आने हो गए, गली गली में आने हो गए। क्या बात है। ये लाइन जो है पहले लाइन को कहा जाता है, दूसरी उसको जवाब देती है और तीसरी उसको जो ऊंचाई तक पहुंचा देती है। जैसे जिंदगी से लड़ते हुए ऐसा हो गया, क्या जिंदगी से लड़ते हुए ऐसा हो गया, अब मौत के बाद में आराम आएगा। जिंदगी के से लड़ते हुए ऐसा हो गया, अब मौत के बाद में आराम आएगा। कोई तो हमारे भी नाम आएगा। क्या बात। क्या बात। तो बाबूजी हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जो समाज के दृष्टिकोण को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है, तो आपने समाज के अंदर जो अत्याचार बढ़ते हुए देखे तो उसको किस तरीके से लिखने का प्रयास किया, और क्या आप महसूस करते हैं आज के समाज और आपके जो पुराने यानी आप प्राचीन समय में सन 1900 में और सन 2000 में क्या अंतर आया? क्या समाज का दृष्टिकोण बदला और किस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं हैं या जो लोगों का दृष्टिकोण है वो किस तरीके से परिवर्तित हुआ? तो आज आपसे थोड़ा सा उस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, समय बदलता है, हंसी बदलती है, समय के साथ साथ आदमी बदलता है, समय के साथ साथ विचार बदलते हैं। और जो पहले लेखन था वो किसी और तरह का था, अब जो लेखन है किसी और तरह का है। बस मेरा यही है कि तरह से खराब रहने लगे, बोलने की सीधी वाली हो गई है, तो एकदम से याद नहीं रहती बातें, तो थोड़ा सा जो है इन पर आज के समाज में जो आपने इतनी एक अनोखी मिसालें पेश कर रखी हैं, एक नई नई रचनाओं को जन्म दे करके नए नए बच्चों को साहित्यिक दृष्टिकोण से जोड़ करके जो आपने इस समाज को दिया है, उसे समाज कभी भुला नहीं पाएगा। आपसे बाबूजी आपकी परदेश चले गए थे कमाने के वास्ते, परदेश चले गए थे कमाने के वास्ते, लौट आए शरीर किसको मिला। परदेश गए काम करने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, लॉकडाउन में सब बेकार हो गया। परदेश चले गए थे कमाने के वास्ते, लौट आए शरीर किसको मिलाते हैं, रास्ता में इस किसको बुलाते हैं, रास्ता में इस किसको बुलाते हैं। क्या हर कोई आदमी पूछता है क्या करने वाले, क्यों आ गए तुम लौट गए। ये तो समय की बात है, समय जब तक वहाँ चले गए थे, समय रहे लौट कर आ गए।
बाबूजी आपसे आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो आपकी नजर में हो वो सुनना चाहेंगे, और हमारे जो समाज के जन हैं, जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, जिसे आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज वो रचना आप हमें सुनाएं, जिससे कि इस समाज में एक नया बदलाव उत्पन्न हो और इस समाज को नई प्रेरणा मिले। वक्त के साथ चलना हुनर कहलाता है जी। वक्त के साथ चलना हुनर कहलाता है, खिलाफ उसके चलना जिगर कहलाता है। क्या वक्त के साथ चलना हुनर कहलाता है, खिलाफ उसके चलना जिगर कहलाता है। और जो साथ चले ना खिलाफ चल सके, जो साथ चले ना खिलाफ चल सके, वो रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर कहलाता है, वो रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर कहलाता है। यानी कि हमें वक्त के साथ साथ तो चलना ही चाहिए। वक्त के साथ अगर भी चलेंगे तो हमें तुम सकते हैं जड़ हो जाएंगे, फिर हमारे जी। और बचपन गया जवानी गई उम्र भी जाने को है। कभी गजल सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल। बचपन गया जवानी गई उम्र भी जाने को है, बुढ़ापे से साथ है। क्या बात। जिंदगी लेती तुझे अपने अजमाने को है, जिंदगी लेती तुझे अपने अजमाने को है। क्या बात। जवानी गई उम्र भी जाने को है, जिंदगी लेती तुझे अपने अजमाने को है। कांपते हैं पाँव आंखें भी धुली हुई, कांपते हैं पाँव और आंखें भी धुली हुई। लगता है कि हम शायद अभी को होने को है, लगता है कि हम शायद अभी को। क्या बात, क्या बात। और आज ऐसा लगता है कि जैसे हो जाएगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता। एक कहानी खराब हो गई, खत्म हो गई है। मैं क्या तू क्या सब यही तो करते हैं। क्या मैं क्या तू क्या सब यही तो करते हैं, उसी सफर पर चल रहे हैं। क्या यहाँ सबसे अस्तर चल रहे हैं, क्या और सिमट गई वक्त की चादर में सारी जिंदगी, सिमट गई वक्त की चादर में सारी जिंदगी। ख्वाहिश में आखिरी तक पिछड़ खाने को है, ख्वाहिश में आखिरी तक पिछड़ खाने को है। न आसमां किसी का हुआ न जमीन किसी की हुई, न आसमां किसी का हुआ न जमीन किसी की हुई। जो कमाया छोड़ वो भी खाली हाथ जाने को है, जो कमाया वो भी खाली हाथ जाने को है। कोई ठीक है बात नहीं। क्यों मुझे बदनाम करता है जमाना पूछिए, क्यों मुझे ही बदनाम करता है जमाना पूछिए। क्यों हर कोई मेरी दास्तान सुनाने को है, क्या बात। क्यों हर कोई मेरी दास्तान सुनाने को है। बड़े अदब के साथ जिसे मैंने अपना था कहा, बड़े अदब के साथ जिसे मैंने अपना था कहा। आज से सूर्य को याद दिखाने को है, आज से सूर्य को याद दिखाने को है। क्या और सुन रहा हूँ अंधेरे में आहट किसी में आज, सुन रहा हूँ अंधेरों में आहट किसी में आज। कोई आया है आज, रात से नाटक में कोई आता है, कोई जाता है। रात से नाटक जाए तो होता है, सुन रहा हूँ अंधेरे में आहट किसी में आज। कोई आया है आज यहाँ है, कोई जाने को है। मैं गदा प्रश्न है, मैं गदा प्रश्न है, भगवान को मानने वाले हैं वो आएंगे इसी तरफ। जो मैं गदा प्रश्न है, जो मैं गदा प्रश्न है वो आएंगे इसी तरफ। एक यही रास्ता खुल जाता उसके मनाने को है, एक यही रास्ता खुल जाता उसके। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।